क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ये कह रहा है, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ अ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल? ये कह रहा है कि भाई एक टू व्हीलर है, वो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 55.3 किलोमीटर, 55.3 किलोमीटर वह कवर करता है डिस्टेंस। किसमें? 1 लीटर पेट्रोल में। इसमें 1 लीटर पेट्रोल में अगर वो इतना कवर करता है डिस्टेंस, तो ये कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर। तो ये पूछ रहा है कि 10 लीटर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वो 1 लीटर में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा तो 10 लीटर में कितना करेगा, ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। बहुत इजी से सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन पे देखें, हम लिखेंगे टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस इन 1 लीटर। कितना करता है भाई? बराबर इतना, 55.3 किलोमीटर इतना कवर करता है। ठीक है, हमने लिख लिया, ये दे रखा था, हमने लिख लिया यहाँ पर। अब हमें बताना है टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस इन 10 लीटर। 10 लीटर में वो कितना करेगा? तो हमारा वही यूनिटरी मेथड, ये जाकर वहां जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये नंबर जो है 10 जो है यहाँ जाकर यहाँ पर जाकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारा निकल के आ जाएगा क्या? तो ये निकल के आ गया हमारा कि 10 लीटर में टू व्हीलर 10 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये हमें बताना है। तो हमें क्या करना है? सिंपली इसका कुछ नहीं है, ये 10 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि इस तरीके से 55.3 इंटू 10। इसको इसके साथ ये जाकर वहाँ जाकर न्यूटन मेथड की तरह वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 55.3 इंटू 10 इज इक्वल टू, देखो हम मल्टीप्लाई करते तो आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इसकी मल्टीप्लाई ये 553 मान लो, इसकी मल्टीप्लाई 1 में करूँगा, इस 1 में करूँगा तो यही नंबर आएगा, सेम एज इट इज़ यही नंबर आएगा। ठीक है, एक जीरो है, ये जीरो लगा ली। अब पॉइंट देखेंगे कितने के बाद है। देखो पॉइंट कितने के बाद है, यहाँ से 1 के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो यानी कि वो स्कूटर जो है वो 10 लीटर में 553 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। यही होगा हमारा आंसर। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.4 का। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में भी अगर आप देख पा रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक कंसेप्ट याद रखना। देखो अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास कितने हैं? 15 रुपीज़ हैं आपके पास 15 रुपीज़ है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ लगा दूँ 0.0, तब भी ये 15 रुपीज़ ही रहेंगे। अगर मैं पॉइंट के बाद एक जीरो 2 जीरो और लगा दूँ, एक जीरो ये, तो फिर जब भी ये 15 रुपीज़ ही रहेंगे। ठीक है ना, अब मैं कितनी भी जीरो लगाता जाऊँ पॉइंट के बाद, तो ये 15 ही रहेगा। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं 15 ये कहता हूँ, ये 15 है, और मैं इसके आगे कितनी भी जीरो लगा दूँ, जीरो 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 जीरो, कितनी भी जीरो लगा दूँ, तब भी ये 15 ही रहेगा, है ना, तब भी 15 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पॉइंट कुछ ना लगाऊं और मैं जीरो लगा दूं, तो ये 150 हो जाएगा, यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक है ना, 150 हो जाएगा, ये 150 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के बाद जीरो जीरो की कोई वैल्यू नहीं, और नंबर के आगे भी कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही रहेगा वो नंबर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये छोटा सा कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना। फिर ये करते हैं मल्टीप्लीकेशन फटाफट से। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या कह रहा है कि इसकी मल्टीप्लाई 2.5 की मल्टीप्लाई 0.3 में करनी है। जीरो को भूल जाओ, दोनों तरफ से जीरो को भूल जाओ। समझो ये कितना है? 25 है और ये 3 है। सीधा इसकी गुणा करो, 25 3 जा 75 होता, 25 3 75 होता, सीधा 75 लिखो। ठीक है, ये लिखा 75। अब पॉइंट कितने के बाद है ये देखना ध्यान से। देखो एक के बाद यहाँ पॉइंट है और फिर एक के बाद यहाँ पॉइंट है, तो यानी कि 2 के बाद पॉइंट है। एक ही हो गया, एक के बाद यहाँ पॉइंट और एक के बाद यहाँ पॉइंट, तो यानी कि 2 के बाद पॉइंट है। तो नंबर गिनेंगे, पीछे से डिजिट गिनेंगे, 1 2 एंड पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, आगे कुछ नहीं है तो आगे जीरो लगा लो, तो हो गया 0.75, इसका हो गया 0.75। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे। देखो ये क्या है? 517 मान लो इसको। 517 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, एज इट इज नंबर आएगा ना। मैंने यही बताया था, 1 में किसी की भी मल्टीप्लाई करो वही आता है। तो यहाँ पर ये 517 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट देखेंगे ध्यान से, कितने के बाद है? देखो एक के बाद यहाँ पॉइंट है और फिर एक के बाद यहाँ पॉइंट है, यानी कि 2 के बाद पॉइंट है। ठीक है ना, 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पर हम
1 के बाद यहाँ है और यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, तो ये हो गया 5.17। क्लियर। इसी तरीके से ये देखेंगे हम, ये भी इस तरीके से ही है। सीधा क्या करना है, देखो इस नंबर की, ये जो नंबर है, पॉइंट भूल जाओ, अभी मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट भूल जाना, ठीक है, पॉइंट भूल जाओ दोनों तरफ से। इस नंबर में मल्टीप्लाई कर लो 2 की, और मल्टीप्लाई तुम्हें करना आता होगा। इस नंबर में जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 2 की तो हमें मिलेगा 6336, ये हमें मिलेगा, ठीक है। जब मैं इस नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा 2 में, तो हमें अब देखो पॉइंट कैसे लगाना है। 1 के बाद यहाँ पॉइंट है, फिर 1 के बाद यहाँ पॉइंट है, यानी कि हमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। 1 के बाद यहाँ, 1 के बाद यहाँ, तो पीछे से गिनेंगे 1 2 और पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर, तो ये आ गया 63.36, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 63.36। इसी तरीके से ये देखो ये नंबर, इसमें क्या करेंगे, 13 की मल्टीप्लाई कर लेंगे 31 में, ठीक है, तो हमें मिलेगा 403, ये नंबर हमें मिलेगा। अब पॉइंट कितने के बाद है भाई, 2 के बाद है। 1 के बाद यहाँ पॉइंट है और 1 के बाद यहाँ, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 2 और पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो गया 4.03। क्लियर। उसी तरीके से देखो ये 5वां देखेंगे हम, क्या है यहाँ पर 5 है, ठीक है ना, 0.5, तो इसको 5 मान लेंगे। और यहाँ 0.05, अभी बताया था वही कंसेप्ट, तो 05 का मतलब क्या हुआ, ये भी तो 5 ही है, ये भी 5 है, तो 5 5 ज़ा 25, कितना होता है 25, से ध्यान से करेंगे हम 25, ठीक है, 5 5 ज़ा 25। अब देखेंगे हम ध्यान से कि हमें कितने के बाद पॉइंट लगाना। देखो 1 2, 2 के बाद पॉइंट है यहाँ पर, और फिर 1 के बाद यहाँ पॉइंट, यानी कि देखा जाए तो 3 के बाद, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। देखिए दोबारा से बता देता हूँ, 1 2, 2 के बाद यहाँ पॉइंट है, और फिर 1 के बाद यहाँ पॉइंट है, यानी कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो देखो अभी 3 तो है नहीं, ये 3 डिजिट तो है नहीं, इसको 3 डिजिट बना देंगे हम। देखो कैसे, 1 2, तो आगे कोई नंबर लिखूंगा तो ये नंबर चेंज हो जाएगा, अभी बताया था मैंने। तो अगर मैं 0 लिख दूं तब तो ये 25 ही रहेगा ना, और 3 डिजिट भी हो गई। अब कितने के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3, और ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर अगर 0 लगाना तो लगा सकते हो, तो 0.025 ये होगा इसका आंसर। क्लियर, जो कंसेप्ट बताया था मैंने अभी शुरू में, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ कोई नंबर लगा देता 1 2 3 या कोई सा भी नंबर लगा देता, तो ये पूरा नंबर बदल जाता, 25 नहीं रहता फिर ये, तो मैं 25 ही रहना है, और यहाँ पर डिजिट भी बढ़ानी है, 3 डिजिट भी करनी है, तो मैंने 0 लगा लिया यहाँ पर, तब भी 25 ही रहा, और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लिया, 1 2 3 पॉइंट, ठीक है। पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 में भी क्या है, ये 112 मान लो, और ये है कितना 15 है, तो 112 की 15 में मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, तो हमें मिलेगा 1680, हमें ये मिलेगा, ठीक है। अब हमें पॉइंट कितने के बाद लगाना है, देखते हैं, 1 2 पॉइंट एंड 1 फिर पॉइंट, यानी कि 3 डिजिट के बाद पॉइंट है। देखो 2 यहाँ से और 1 ये, 1 2 पॉइंट एंड 1 पॉइंट, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ से गिनेंगे हम पीछे से 1 2 3, तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, ये पॉइंट लगा लेंगे, तो हो गया 1.680, ठीक है ना। इसी तरीके से ये वाला जो है, ये पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखो इसको 107 मान लो और ये 2 मान लो, तो सीधा सीधा ये 107 है और ये 2 है, 107 की 2 में मल्टीप्लाई कर लो, तो हमें मिलेगा 214, ये मिलेगा हमें 214 मिलेगा जब हम 107 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट देखते हैं अब हम, देखो पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 पॉइंट, फिर 2 के बाद यहाँ पॉइंट, यानी कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, और यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर तो 3 ही डिजिट है, तो हम क्या बना लेंगे इसको, 4 डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 1 2 पॉइंट, फिर 1 2 पॉइंट, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पर मैं 0 लगा लेता हूँ। देखो 4 डिजिट का हो गया ना अभी ये, 1 2 3 4, अब पॉइंट लगा लेंगे, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा लिया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 0 लगा लो, तो 0.0214, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर। इसी तरीके से इसका ये वाला पार्ट करेंगे हम। देखो इसमें भी कुछ नहीं है, इसको इस वाले नंबर को पॉइंट भूल जाओ, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर लो, तो हमें मिलेगा 105.525, ये मिलेगा हमें, ठीक है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरे में। तो अब हमें कितने के बाद पॉइंट लगाना है, 4 डिजिट के बाद। देखो 2 के बाद यहाँ पॉइंट और 2 के बाद यहाँ पॉइंट, तो 4 डिजिट पीछे से गिनेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर, तो ये आ गया 10.5525, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में भी ये नंबर दिख रहा है आपको, और ये क्या है 0.01, यानी कि ये 1 है, क्या है 1,
और 1 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आएगा। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज यही नंबर आ जाएगा। क्या है? 1 0 1 एंड 0 1। ठीक है, यही नंबर आ गया एज इट इज। अब पॉइंट देखेंगे, देखो 2 के बाद यहाँ पॉइंट और 2 के बाद यहाँ पॉइंट, तो 4 के बाद पॉइंट लगाना है। तो पीछे से गिनेंगे 4 डिजिट 1 2 3 4, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1.0101। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे, ये 11 मान लेंगे, इस 11 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा 1 1 0 0 1 1। ठीक है, ये मिलेगा हमें। ठीक है, जब 11 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा मैं, तो अब देखेंगे हम कितने के बाद लगाना। देखो 1 के बाद यहाँ पॉइंट है और यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, तो 3 के बाद पॉइंट है। ठीक है ना, तो 1 2 3 और पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, 110.011, ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ ही एक्सरसाइज 2.4 हुई ख़त्म। बहुत इजी सी एक्सरसाइज थी और इसे मैंने और इजी बना दिया। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे आप, कभी भी पॉइंट में ऐसे मल्टीप्लाई आएगी तो आप इसी तरीके से करना। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.4 हो गई ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन थे। फिर भी किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताए कि किस क्वेश्चन में उसको डाउट है। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में 2.5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।